विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव सुबह करीब 11 बजे बांदा पहुंचे, जहां के जीआईसी मैदान में जनता को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किए। नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, आए हुए समाजवादी साथी जितने भी हैं, जो मंच पे बैठे, जो सामने, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वो समाजवादियों का तो है ही चुनाव, लेकिन आपके भविष्य का भी चुनाव है। आपको अपना भविष्य बनाने के लिए साइकिल की मदद करनी है। उन्होंने कहा, मुझे हर तरफ बुंदेलखंड में लाल टोपी दिख रही है, जिसका मतलब है कि भाजपा का सफाया और सपा की जीत। इस मैदान में हमें सरों पे लाल लाल टोपी दिखाई दे रही है। यहां से बाएं से लेकर के पीछे तक और दाईं तरफ जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। और ये समर्थन कह रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जिस तरीके से बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है, बुंदेलखंड की जनता यही कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया होगा। बुंदेलखंड ने भाजपा को समर्थन देते हुए सारे सांसद विधायक दिए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने बुंदेलखंडियों को भुखमरी और लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा में भारी बहुमत देकर के जिता करके भेजा। लोकसभा का चुनाव भी जिस समय हुआ था, यहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। इस बार के लोकसभा में भी पूरा समर्थन मिला। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? वहीं उन्होंने अन्ना पशुओं का भी मुद्दा उठाया और कहा, यहाँ के बुल किसानों की फसलें चट कर रहे हैं। वहीं अखिलेश ने किसानों की मौत पर दुख जताया और बोलते बोलते भावुक भी नजर आए। अन्ना जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया, अन्ना जानवरों को भी खुजा छोड़ दिया। मेहनत करके अगर किसान अपनी फसल भी तैयार कर ले, लेकिन उसे रातों रात जग कर करके अन्ना पशुओं से अपनी खेती बचानी पड़ रही है। जहां खेती बचानी पड़ रही, वहीं सड़कों पर भी बुल घूम रहे हैं, बुल। उन बुलों को भी हटाने का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। वो दिन याद करो हमारे बुंदेलखंड के लोगों। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, ये दमदार वाली सरकार है। 4.5 साल बीत गए, लेकिन शिक्षा मित्र और बीएड के छात्र भटक रहे हैं। किसी को रोजगार नहीं मिला, कोई भी पेपर पूरा नहीं हो पाता, पहले ही लीक हो जाता है। ये जो लोग कहते हैं कि दमदार सरकार है, जो लोग कहते हैं कि दमदार सरकार है, दमदार लोगों को अभी देखा था हम लोगों ने सड़क पर, कैसे वो पीछे पीछे चलते चले आ रहे थे। ये जो दमदार सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनका एक ही है नारा, ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। बताओ बीएड वालों, शिक्षा मित्र वाला, आपसे क्या वादा किया था नौजवानों? ये दमदार सरकार ने वादा किया था कि नहीं किया था नौकरी और रोजगार का?
लेकिन दमदार सरकार के तो 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी रोजगार से पीछे छोड़ दिया। कोई नौकरी रोजगार का सपना नहीं देख सकता। अगर किसी ने सपने को मारा है तो यही झूठ बोलने वालों ने सपनों को खत्म कर दिया। वहीं भाजपा सरकार विकास के भी झूठे विज्ञापन दिखाती है। कलकत्ता के पुल की तस्वीर कहीं और जगह का दिखा दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा, जो लोग लैपटॉप और टैबलेट देने की बात कह रहे हैं वो बाबा खुद ही नहीं चला पाते। इनका विकास तो हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है। इनका विकास तस्वीरों में पकड़ा गया, इनके विज्ञापनों में पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा, एक विज्ञापन निकाला तो कलकत्ता का जो फ्लाईओवर है वो विज्ञापन में ले आए कि वो भाजपाइयों ने बनाया है। उसके बाद कारखाने, आपके यहां तो नहीं लगे कारखाने, कोई कारखाना लगा हो तो बताओ हमें। कोई कारखाना नहीं लगा। अमेरिका की तस्वीर चुरा के ला गए, बोले कि ये कारखाने लगे हैं। अब सुनने में आया है कि नौजवानों को वो स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। सरकार का समय पूरा हो गया और 4.5 साल तक बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप, कौन सी टैबलेट मिल रही थी। और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। हमारे साथियों बताओ, क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला सकते हैं? और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार का इंजन बुंदेलखंड आते आते फेल हो गया है। लेकिन 4.5 साल की सरकार में डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गया है। कोई इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। वहीं उन्होंने बांदा का बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि माता पिता अस्थियां लिए अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा और सत्ताधारी लोग ही अपराधियों को बचा रहे हैं। यहाँ पर ही बांदा में मुझे बताया अभी मंच पर, अमन त्रिपाठी जिसकी हत्या हो गई, अमन त्रिपाठी जिसकी हत्या हो गई, आज भी पुलिस केस नहीं खोल पाई। उनके परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं, न्याय नहीं मिल रहा। वो हमारे आपके समर्थक हैं नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। कैसी पुलिस, कैसा प्रशासन जो अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ पा रहा है। संबोधन के बाद वह विजय रथ यात्रा लेकर महोबा के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान वह पीड़ित अमन के माता पिता से मिलने धरना स्थल अशोकलाट पहुंचे और करीब 15 मिनट तक पीड़ित माता पिता के पास बैठे और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, अब आप लोग धरना खत्म कर दें, आपके साथ विपक्ष की सारी पॉलिटिक्स पार्टी खड़ी है। और फिर वह महोबा के लिए रवाना हो गए। क्योंकि वो ये कहेंगे सरकार तय करेगी, सरकार ले सकती है नहीं ले सकती। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, जो जांच चाहोगे वो हम जांच कर देंगे, ठीक है। और आप यहाँ धरने पर ज़्यादा मत बैठिए, हमारा कहना मानिए। विश्वास तो होगा ही नहीं। अब जब हम लोग आ गए और पॉलिटिकल पार्टी आ गई, हम आपको भरोसा दिलाते न्याय दिलाएंगे। वहीं अमन के पीड़ित माता पिता ने बताया कि अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर हर तरह से न्याय देने की बात कही है। हमारी मांग है सीबीआई जांच की, कि हमको सीबीआई जांच दी जाए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे, जिस प्रकार से भी होगी। काफी देर आपके पास बैठे और क्या क्या कहा उनसे और क्या बातें? हर तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है हमको और हमें उम्मीद है कि हमारी आश्वासन पूरा होगा।
आपसे भी कुछ बातचीतें की, क्या कहा उन्होंने? यही उन्होंने कहा है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपकी बेटी की हत्या हुई है, ये हत्या है, हम न्याय दिलाएंगे। अच्छा, तो क्या जब सरकार बनेगी, सरकार के फिर पहले या बाद में सरकार की अगर नहीं बन रही तो क्या साथ में लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि मतलब ये लड़ाई हम न्याय तक पहुंचाएंगे। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।